यार तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है? ये क्या है? ध्यान से देखो, इसमें कुछ दिख रहा है। क्या देखेंगे भाई? यहाँ पर तो कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। नहीं यार नहीं, थोड़ा और गहराई से देखो। इसे गहराई से देखने से हमें पता चलता है कि ये सब नंबर सीरीज में है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। कैसे? कैसे देखो, यहाँ पर हर एक नंबर में दो दो बढ़ते जा रहा है। दो में दो जोड़ा गया तो चार, फिर चार में दो जोड़ा गया तो छः, छः में दो जोड़ा गया तो आठ, आठ में दो जोड़ा गया तो 10। भैया मैं तुमसे एक चीज़ पूछूं, इसके बाद क्या आएगा? दो, चार, छः, आठ, 10, 10 के बाद क्या आएगा? भैया ऐसा सवाल पूछते हो? सिंपल तो है, 10 में दो जोड़ दो 12 आ जाएगा। चलो तब अगला वाला को देखते हैं। इसको ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि हर नंबर में 10 10 घट रहा है। 100 में से 10 घटा 90, 90 में से 10 80, 80 में से 10 70, सब में 10 10 घटता जा रहा है। अब इसके बाद क्या आएगा? 70 में 10 घटा दो 60 आ जाएगा। भैया ये क्या बचकाना वाला काम करा रहे हो? थोड़ा मेरे लेवल का काम कराओ ना, मेरे लेवल का सवाल पूछो। ये तो बचकाना वाला सवाल है। बाबू तुम्हारे लेवल का भी सवाल पूछूंगा, बस इसको तुम्हें समझना है। उसके बाद अपने लेवल का सवाल तुम आराम से बनाओगे। अगला वाला में देख रहे हैं तो सब नंबर में एक एक घट रहा है। -2 में एक घटाया -3, -4, -5, -6 आ जाएगा। लास्ट वाला में देखो तो यार एक को नहीं जुड़ा रहा है, ना एक को घटा रहा है, 0 जुड़ा रहा है। इसका मतलब जो है बस वही आ जाएगा। भाई वैसा नंबर का ग्रुप जिसमें कोई डिफिनिट अमाउंट बढ़ता है या फिर डिफिनिट अमाउंट घटता है, भाई सिंपल समझो, वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। वैसा नंबर जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वैसे नंबर को हम लोग कहेंगे AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, बहुत सारे नंबर एक साथ रहें तो उसको प्रोग्रेशन कहते हैं। तो जब वही प्रोग्रेशन एक पैटर्न से कुछ डिफिनिट अमाउंट जुड़ रहा है या फिर घट रहा है, तो वैसे प्रोग्रेशन को AP कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए? यार ध्यान देना, मैं डिफिनिट अमाउंट जुड़ रहा है या फिर घटा रहा है ऐसा बोला, गुना या फिर भाग ऐसा नहीं बोला। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफिनिट अमाउंट जुड़ता या फिर घटता है, गुना भाग वाला सिस्टम नहीं है इसमें। कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं ना जिसको गुना करने से अगला नंबर आता है, वो वाला सिस्टम नहीं है इसमें, सिर्फ जोड़ और घटाव वाला सिस्टम है। भैया प्रोग्रेशन में जो जो नंबर दिखता है ना उसको टर्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर तुम देख के बताओ कितने टर्म है। ये एक टर्म हो गया, ये एक, ये एक, ये एक, यहाँ पर टोटल 5 टर्म है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी नंबर होते हैं ना उसको टर्म कहते हैं। जो पहला वाला टर्म रहता है उसको फर्स्ट टर्म, दूसरा वाला सेकंड, तीसरा थर्ड, चौथा फोर्थ और पांचवा टर्म फाइव्थ, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो भैया फर्स्ट टर्म को ना ए से हम लोग डिनोट करेंगे, इसी तरीके से सेकंड टर्म को A2, इसी तरीके से चलता जाएगा। कुछ लोग ए को A1 भी बोलते हैं, तो A1 बोलो या फिर ए बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग ना यार ए के जगह में टी मानते हैं, T1, T2, T3, जैसे कि RS अग्रवाल में तुम्हें मिला होगा T1, T2, T3 ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। अच्छा चलो तब आगे बढ़ते हैं। यार जैसे इस प्रोग्रेशन में देखो, दो दो सब में जुड़ता जा रहा है। 2 में 2 जुड़ा 4, 4 में 2 जुड़ा 6, 6 में 2 जुड़ा 8। कुछ प्रोग्रेशन में जुड़ता है, कुछ प्रोग्रेशन में घटता है। तो जो नंबर जुड़ता है या फिर घटता है उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। जैसे कि इस पूरे टर्म का कॉमन डिफरेंस 2 है, 2, 4, 6, 8, 10, तो इसका पूरा का कॉमन डिफरेंस 2 है। हर एक टर्म में दो दो जुड़ता जा रहा है तो इस कॉमन डिफरेंस को ना भाई D से डिनोट करते हैं। कहीं पर तुम्हें D दिखे तो समझ लेना कि ये कॉमन डिफरेंस है। चल भाई ये दोनों प्रोग्रेशन का तुम कॉमन डिफरेंस बताओ। शुरू वाला प्रोग्रेशन में देख रहे हैं कि सब में 3 3 जुड़ते जा रहा है। देखो ना, सब में 3 3 जुड़ते जा रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। अब सेकेंड वाला प्रोग्रेशन में देखते हैं, भैया इसमें तो सब में 2 2 माइनस होते जा रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस -2 होगा। यार ये सब को देख के ना हमें लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। शुरू वाला प्रोग्रेशन में पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव और थर्ड में 0 है। यार कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये सब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो तब अब हम लोग AP बनाते हैं। नहीं यार, इससे पहले तुम्हें AP के टाइप्स देख लेना होगा। भाई जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें 2 टाइप के AP मिलेंगे। देखो एक टाइप का तो AP तुम्हें ऐसा मिलेगा, कुछ नंबर के बाद डॉट 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 करल रहेगा, उसके बाद कोनो नंबर ही नहीं दिखेगा। ये AP कहाँ पर खत्म होगा ये सब तुम्हें पता ही नहीं रहेगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। दूसरे प्रकार का AP तुम्हें ऐसा मिलेगा, कुछ नंबर रहेगा उसके बाद डॉट डॉट देके एगो लास्ट में नंबर दे देगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला AP इतना ही तक जाएगा, इसके बाद ये वाला AP नहीं बढ़ेगा। तो वैसा AP जो इनफाइनाइट तक जाता है, वैसा वाला AP को हम लोग इनफाइनाइट AP कहेंगे।
है ना। और वैसा एपी जो इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, कोई डिफिनिट अमाउंट तक जाएगा, डिफिनिट नंबर तक जाएगा, उसे फाइनाइट एपी कहेंगे। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो तब अब हम लोग एपी बनाते हैं। एपी बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होगा यार? सबसे पहला तो फर्स्ट टर्म का ज़रूरत होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बिना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि एपी कहाँ से शुरू हो रहा है। फर्स्ट टर्म का तो ज़रूरत होगा। उसके बाद कॉमन डिफरेंस का भी ज़रूरत होगा भाई, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि कितना इंटरवल के बाद सेकेंड टर्म आएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नंबर दे दिया है 12, इसके बाद का एपी बनाओ, तुम कैसे बनाओगे? बना ही नहीं पाओगे। कॉमन डिफरेंस का ज़रूरत होगा ही भाई। तो किसी भी एपी को बनाने के लिए मिनिमम दो चीज़ का ज़रूरत होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये याद रखना ना भाई, आगे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सब काम में आएगा। भैया एपी दिया हुआ रहेगा, उससे तुम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? यार अगला वाला टर्म में से ना पिछला वाला को माइनस कर लेना, कोई भी अगला टर्म में से पिछला वाला को माइनस कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर 8 में से 6 माइनस करूँगा, या फिर 6 में से 4 माइनस करूँगा, या फिर 4 में से 2 माइनस करूँगा, आखिर तो हमारा 2 ही ना आएगा भाई। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस ए, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। मतलब अगला वाला से पिछला वाला को माइनस करना है। तुम कौनवे वाला को कर सकते हो, A50 माइनस A49, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर एपी A50 तक रहेगा तब ना भाई। अच्छा चलो, इस एपी का D4 दिया हुआ है, तो अगला टर्म 12 के बाद D जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। उसके बाद सब में 4-4 का इंटरवल दे के हम लोग आराम से कोई भी एपी को बना सकते हैं, है ना। तो यार कोई भी एपी को बनाने का फॉर्मूला चलो डिराइव करते हैं। फर्स्ट टर्म को चलो हम लोग ए मान लेते हैं। यार अगर हम लोग फर्स्ट टर्म में से डी जोड़ देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। अच्छा, सेकेंड टर्म में फिर डी जोड़ देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। भैया सेकेंड टर्म का बवाल मत करो, फर्स्ट टर्म में जोड़ना है जोड़ो, ठीक है भाई। हम लोग फर्स्ट टर्म में से 2d जोड़ते हैं, d का दुगुना जोड़ते हैं, तो a प्लस 2d इक्वल टू थर्ड टर्म, a प्लस 3d इक्वल टू फोर्थ टर्म, a प्लस 4d इक्वल टू फिफ्थ टर्म। इसी तरीके से अगला अगला टर्म आता रहेगा। भैया ये हम लोग अपने से फार्मूला बनाए हैं ना, कहीं पर से कॉपी नहीं किए हैं, है ना। लेकिन यार इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, देखो तो थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर थर्ड टर्म को ही देखो, थर्ड टर्म है तो 2d है, फोर्थ टर्म है तो 3d है, फिफ्थ टर्म है तो 4d है। मतलब हमें जिस टर्म का वैल्यू निकालना है बस वो टर्म में से एक माइनस करो और d से गुना करो। भैया जैसे कि हम लोग को n टर्म का वैल्यू निकालना है ना, तो n में से एक माइनस करो, d से गुना कर दो, हमारा n टर्म का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसा ही ना किया है यार, देखो ना। हाँ भैया हाँ, एक काम करते हैं, फोर्थ टर्म का वैल्यू निकालते हैं, a प्लस 3d। भैया वहाँ का और यहाँ का दोनों का फॉर्मूला जुट गया ना। अरे हाँ भाई, बात वही है। वाह भाई वाह, हमने तो अपना फॉर्मूला बना लिया, क्या बात है। भैया मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें यह फॉर्मूला याद हो गया होगा। इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं, बस हमें a और d का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे कि हमें 50वां टर्म का वैल्यू निकालना है, तो बस n के जगह 50 रख दो, a और d का वैल्यू रखो, तुम्हारा 50th टर्म का भी वैल्यू आ जाएगा आराम से। चलो तब भाई एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है, तुम्हें इस एपी का 50वां टर्म पता करना है कि इसका 50th टर्म क्या होगा। चलो तब भैया कैसे पता करें, इसके लिए हमें ए और डी का ज़रूरत होगा। चलो फिर इस एपी में से ए निकालते हैं। यार ए तो 15 ही है, सबसे फर्स्ट टर्म को ही ए कहते हैं ना। अच्छा डी निकालते हैं, डी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, A2 माइनस ए, तो 20 माइनस 15 5 आ गया। अब भैया ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, एन के जगह में 50 रख दो और 50वां टर्म का वैल्यू ले लो, ठीक है। ए का वैल्यू रख दिए, एन का वैल्यू 50 है, तो 50 में से एक माइनस करने से तो 49 ही आ जाएगा। और उसके बाद डी के जगह में हम लोग उसका वैल्यू रख देते हैं 5, तो 49 में से 5 गुना करने से हमारा आ जाएगा 245, तो इसको जोड़ देने से 260। तो यार इस एपी का 50वां टर्म 260 आ जाएगा। यार मैं तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान भर दिया हूँ ना कि तुम्हारा 5.1 एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई करो बनाने का, नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट में 5.1 करेंगे।